आप लोग जानते होंगे कौरव पांडव में युद्ध चल रहा था, सेनाध्यक्ष बने थे पितामह भीष्म। उसी दिन पांडव अर्जुन और भीम इतना बाण चलाए महाराज, कौरवों के छक्का छुड़ा दिए। कर्ण उसने युद्ध में भाग नहीं लिए थे, अगल बगल से देखने दंग रह गए। पितामह भीष्म आबाल बाल ब्रह्मचारी। अब ब्रह्मचारी में ऐसे ही तप होता, इनके तप से तो कितने का उद्धार कल्याण हो जाता। ये बूढ़ा यहां खड़ा, सेना मारी जा रही, लगता है दिखाने के लिए लड़ रहे। जाकर के उदंड दुर्योधन को कर्ण ने चढ़ा दिया। उदंड के मुंह में लगाम नहीं होता, वो चौक हो के चौराहा हो कहीं के लिए को फजर कर देगा, है ना। दौड़ता हुआ आया, पितामह भीष्म को उल्टा सीधा बकने लगा कि बाबा आप ब्रह्मचारी हैं, आप बताइए जो पिता के कारण सारे सुख सुविधा पर लात मार दिया, थूक फेंक दिया, पद प्रतिष्ठा पर थूक फेंक दिया, ऐसे पर ये उदंड प्रश्न लगा रहे। क्रोध में आ गए पितामह भीष्म, कहते हैं मूर्ख, तुम्हारे पराक्रम को ललकारते हो, दिखना चाहते हो हमारा बाहुल्य में कितना बल है, और घी डाल दिया। कब दिखलाओगे बाबा, कब दिखलाओगे? बाण खींच लिया, 1 2 3 4 5 बाण निकाल के रख दिया। कल इसी 5 बाण से कल मैं 5 पांडव को सफाया कर दूंगा। हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। पांडव अपने अपने शिविर में चले गए, कहीं द्रौपदी, कहीं उत्तरा, कहीं सुभद्रा जार बेजार हो रही कि कल हम लोग विधवा होंगे। इन मौका पर भगवान श्री कृष्ण आए पांडव अर्जुन के पास, बातचीत होने लग गई। अर्जुन ने कहा भगवान कल हम इस सभी भाइयों का लाश एक साथ निकलेगा। कहा बाल ब्रह्मचारी का दृढ़ प्रतिज्ञा, क्या करो? यही बात हो रही थी। ख्याल करेंगे जो कहते हैं गुरु करने से क्या होता, क्या होता? नहीं करेंगे फिर ये रहेंगे तो क्या होगा, है ना? फिर ये हो रहेंगे क्या होगा? सुनिएगा ध्यान से। भगवान श्री कृष्ण पांडव अर्जुन के गुरु भी थे, है ना, गुरु भी थे। तब तक जानकारी मिल गई द्रौपदी को, दौड़ती आई, चरण पर गिर गई। हे अनाथों के नाथ, हे दीनानाथ, एक नारी जगत की बात है नाथ। नारी का संसार के पति होते हैं, पति के बिना नारी का संसार सोना हो जाता। पति बिना सोना सब संसार, पति ही पत है, पति ही गत है, पति बिना विपत्ति हजार, बिना पति सोना सब संसार। बंगला रामायण में है, आकाशे न चंद्र स्वामी की कोरी बे तारा, जा नारी रे पुरुष नाही देने अंधियारा। पाताले न पानी स्वामी की करीबे कोप, जा नारी रे पुरुष नहीं की करीबे रूप। हे नाथ बचाओ मेरे संसार, बचाओ मेरे संसार। दयाद्र हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं द्रौपदी, पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा को फेल करना कोई खेल नहीं, लेकिन जुक्ति से भारी काम हो जाता है ना। चलो रात के 12 बजे द्रौपदी को साथ लेके चले भगवान श्री कृष्ण। अब भगवान, एक महारानी जा रही, साथ में दासियां को जाना, तो भगवान श्री कृष्ण ही दासी बन गए। ख्याल करेंगे हमारे भाई बहन, एक भक्त की रक्षा के लिए भगवान कहां तक उतर जाते। दासी का रूप बना के चल दी, ले गए शिविर पितामह भीष्म के करीब। द्रौपदी रो रही थी, पीछे कर दी। तेजी में आगे बढ़ के देखो क्या कर रहे, देखते रात के 12 बज रहे।
पितामह भीष्म ध्यानस्थ हैं। सन्यासी का क्या ध्यानस्थ? तेजी, इशारा करते तेजी में काम बन जाएगा, सीधे जाओ, उनके चरण पर अपना सिर रख दो। सन्यासी है, आशीर्वाद करने के काम बन जाएगा। गई द्रौपदी तो चप्पल पहन कर, पगली बड़े आदमियों पर प्रणाम करने जा रही, चप्पल खोलो, खोलवा दी। ये रोएगी, वहां नजर खुलेगी, सामने रहूंगा, काम बिगड़ जाएगा, तो भी छिप गए। ये गई चरण पर जो ही सिर रखती है, रोना जो शुरू की, पितामह भीष्म आंखें खुल गई। लिखा है, खुद तो खड़े बाहर में ही भीतर भेजा पंचाली को, यति बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक धर दो। अर्धरात्रि की बेला में 12 बजे अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु के चरणों में लीन था, वहां न कोई व्याधि थी। द्रौपदी ने जाकर सिर रखा चरणों पर, भीष्म पितामह के चरणों पर झुका। कौन? देख, पितामह भीष्म एकदम चौंके, देखा कोई सधवा नारी है, चरणों पर सिर झुकाती है, इसकी तन की रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती है। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती तुम हो बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का रंग कभी न छूटे बेटी, सुहाग तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो, बर देता यह बेटी तुम वीर कुमारा वाली हो। द्रौपदी सिर उठाती, कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा, बाबा ये क्या बतलाती हो? कल तुम कुछ और कहा, आज तुम कुछ और कह रहे हो, सत्यवती कहलाते हो। 5 पति में से एक भी मारे जाएंगे, बाबा तेरा ये वरदान झूठा नहीं कहलाएगा। कल बाण निकाले हो 5 पति को मारने के लिए, आज आशीर्वाद दे रहे हो कि हाथ में मेहंदी रहेगी, सिर में सिंदूर, साड़ी का रंग। हे बाबा, आपका दिया हुआ वरदान मेरे लिए सत्य हो, इसके लिए मैं दया की भीख मांगती हूं बाबा, हाथों मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना, सिंदूर जो मेरी मांग की है वंश से मिटाओ ना। अब आया होश पितामह को, माला हाथ से छूट गया, अब मन प्रभु के चरणों में लीन था, पचित चूर समाधि टूट गया। कहते हैं, पुत्री अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अब मैं पीछे ही दे पाऊंगा, तुम्हारे सुहागों का भी निर्णय अब मैं पीछे ही कर पाऊंगा। लेकिन एक बात दिल में खटकती है, हैरान है जिसने कर डाला, बताओ बेटी कहां छिपा है, यहां तक तुम्हें लाने वाला अकेले आ नहीं सकती है। सारा खेल बुढ़ा का है, बचपन में मक्खन चुरा के खाया, अभी बुढ़ापा में नीति का चोरी, बताओ मेरा प्रतिज्ञा फेल करवा दिया। कहा, पुत्री तुमने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है, जो पहरा देता होगा तेरा विष रचाने वाला उठ करके खोजते जरूर चरवा अगल बगल में होगा। उठ देखा भीष्म पितामह ने, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, अब पीताम्बर का घूंघट ने खरा बांसुरी वाला था, चरणों में जाकर लिपट गए। छलिया छलने को आया है, अब भक्तों की रक्षा करने हेतु दासी का वेश बनाया है। जाके सिर पर हाथ गुरु के बाल लगा का होई, जो जग बैर करे थे बहुतेरा तासे हानि न होई। अरे संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बन सकता, संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बन सकता, ठोकर खाए बिना मानव इंसान नहीं बन सकता। अरे पत्थर भी कलाकार के शिल्पी के हाथ में गए बिना भगवान नहीं बनता, तो सदगुरु के शरण में गए बिना कल्याण भी नहीं हो सकता। इसलिए सच्चे सदगुरु के शरण में अगर चले जाएंगे तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की, द्रौपदी की लाज रखी,
आपकी भी लाज बचेगी। अगर गुरु विहीन है कहां जाएंगे क्या कोई ठिकान नहीं। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कीमती जिंदगी है, क्या ठिकाना कब वारंट आ जाए। टाइम एंड टाइम वर्क फॉर नो मैन। समय किसी की परीक्षा नहीं करते, लेकिन टाइम इज प्रीशियस बट ट्रूथ इज मोर प्रीशियस देन टाइम। कितना बुलवान वह सत्य है जिनके किनारे आप खड़े नहीं। संत महात्मा गण कहते हैं जीवन थोर भया भवभोर, कहा धन जोर करोड़ बनाए। जीव दया कर साधुक संगत भयो अभय पर दास कहाए। जा सर कर्म छिपावत हो सो तो देखत है घट में घर छाए। बेग गहो धरनी सरनी नत आबद काल कमन चढ़ाए। काल आ रहा है, ले काल मुख से निमुख भागो। गुरु महाराज कहते महर्षि में परमहंस जी महाराज, काल मुख से निमुख भागो ध्यान के बल भाई रे। ऐसे अवसर खोई हो तो रोई हो पछताए रे। ध्यान है, इसके लिए कोई नाम का जप करो, किसी रूप का ध्यान करो, लेकिन मनमाना नहीं। गुरु जो बता दे उस नाम का जप, उसे नाम समय रूप का ध्यान। फिर महाप्रगत दोनों को छोड़ दो, बैठे रहो, आंख बंद रहेगी। ठीक आंख बंद करने के बाद जो अंधकार भीतर में है उसके एक जगह दृष्टि को टिकाओ। कैसे? गुरु से पूछ लो जाकर कैसे। अगर दृष्टि टिक गई अंदर प्रकाश का प्रादुर्भाव होगा। प्रकाश, और उसी प्रकाश में परमात्मा के पास जाने का रास्ता तब दिखेगा। ये फकीर ने कहा क्या भटकता फिर रहा, तलाशे यार में रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। गोश बातिल हो कुसादा जो करे कोई दिन अमल, ला इल्ला अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। जिगर हुआ हुस्न मंजर यादव तक निगाहों का सिमटना, हुज्म नूर हो जाना। बेहोश इंसान से ख्याल जुदा है, जाहिर में मोहम्मद बातिन में खुदा है। जीव चलते हैं सब धार पकड़, वहीं पर रास्ता है सुषमना के घाट पर। वहां पर पाप जल करके राख होता है। उपनिषद वाक्य है ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी। ईरा पिंगली और मध्य सुषमना च सरस्वती। त्रिवेणी संगमा यत्र तीर्थराजा स उच्यते। तत्र स्नानं भगरवीत सब पापे प्रमुच्यते। ईरा पिंगला के बीच में सुषमना है। वहां जब दृष्टि की दोनों धार टिक जाती है प्रकाश पुंज का उदय होता है और उसी में पाप जल करके राख होता है। और वहीं से परमात्मा के पास जाने का रास्ता दिखता है। रास्ता क्या? शब्द की डगर, शब्द की डगर। पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी महाराज कहते हैं गुरु जुगति से ताकू गगन में तब झलके एक तारा रे। वो तारा गुरुदेव बतावे ज्योति महल का द्वारा रे। वहां प्रकाश मंडल में परमात्मा के पास जाना रास्ता दिखता है। रास्ता क्या? शब्द की जगह। पवित्र बाइबल में इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड बार गॉड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। साधो शब्द साधना, जो शब्द की साधना करते हैं शब्द में खिंचाव है, लगा जीव को खिंचता स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण, महाकारण से कैवल मंडल में ले जाते हैं। जीव को अपना ज्ञान होता, अजीवन को अपना ज्ञान, वो परमात्मा का ज्ञान कर लेते हैं। ये जीव जाकर के पीर से मिल जाता। सरिता जल जल निधि महजाई अहोई अचल जिमे जीव हरि पाई। जीव हरि को प्राप्त कर लेते हैं, फिर वो उनसे अलग होंगे नहीं, दुख किनको होगा। ये जीव जाकर के पीर से मिल जाते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना तद्भासते सूर्यो न शशांको ना पावकः यद गत्ता निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। मैं भगवान से जीवलोके जीभूत सनातना
ये जीव जाकर के पिब से मिल जाते हैं। असली भक्ति होती है, सही मुक्ति होती है, जीव का परम कल्याण हो जाता है। इसी का प्रचार संत मत के द्वारा हो रहा है और वही काम यहाँ हुआ है। इसलिए इस सत्संग में खास करके तो हम अशोक बाबू को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने निजी खर्च से ये सत्संग आयोजन किया। ऐसी प्रेरणा, कम से कम एक का सुधार हो तो कम बड़ी बात नहीं। आज तो 70 आदमी लगभग दीक्षा लिया है ना। तो अब प्रेरणा भी, एक व्यक्ति आए हैं बाद में नाम के घोषणा करेंगे, वो है आपके अगले बगल के, कहा बाबा हम भी अकेले करेंगे, हमको दे दीजिए, जो दीजिए, ये दीजिए कि जिला अधिवेशन दीजिए, हम अकेले खर्च करेंगे। तो मैंने कहा कम से कम अशोक बाबू की प्रेरणा से इतना एक आदमी तो तैयार हुए हैं कि हम अकेले करेंगे बाबा, हम भी चंदा मुदा नहीं करेंगे, बाद में हम घोषणा करेंगे वो व्यक्ति कौन है ना। लेकिन आया कहने के लिए मुझे, हमको दे दीजिए अधिवेशन, हम भी अकेले करेंगे, है ना। तो ये कम बड़ी बात नहीं है। आज कितने आदमी संत मत को बदनाम कर